दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं। एक बार फिर से वो अपने ही कहे हुए बातों को बदल चुके हैं और ऐसा करके वो खुद तो भ्रमित महसूस होते ही हैं, इसके साथ ही साथ वो अपने समर्थकों को, अपने अंधभक्तों को भी भ्रमित करते हुए प्रतीत होते हैं। आपको याद होगा, एक विश्व का सबसे बड़ा इंटरव्यू, विश्व का सबसे बड़ा पत्रकार, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था। और उस इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं। उसकी अपार सफलता के पश्चात नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू दिया है और उसकी चर्चा भारतीय राजनीति के अंदर खूब हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त अक्षय कुमार भी कोई पत्रकार नहीं थे और इस वक्त जिस व्यक्ति को मोदी जी ने ये इंटरव्यू दिया है वो व्यक्ति भी कोई पत्रकार नहीं है। निखिल कामत उनका नाम बताया जाता है, जो कि पत्रकार नहीं है और वो एक तरीके से वित्तीय चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एक उद्यमी हैं, एक निवेशक हैं और जीरोधा नाम का एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जिसके कि वो संस्थापक, को फाउंडर और सीईओ बताए जाते हैं। और उन्हीं निखिल कामत को मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने कई सारी चीज़ों को लेकर के बात की है, लेकिन उनका एक जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में है और उसको लेकर के लोग काफ़ी तंज भी कस रहे हैं, लोग व्यंग भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और उसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपनी ही कहे हुए बातों से पलट चुके हैं। इसका संदर्भ ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप सभी ने सुना था नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो सीधे गॉड से है और उन्हीं के अनुसार मैं काम करता हूँ। यानी कि मैं जो हूँ वो एक तरीके से भगवान उसको घोषित कर चुके थे कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भगवान हूँ। इस दुनिया में, इस धरती पर जिस तरीके से सभी मनुष्य आते हैं, पैदा होते हैं, उस तरीके से मोदी जी पैदा नहीं हुए हैं, ये कहने की कोशिश उस इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने किया था। वो वक्त था 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन अपने उस बयान को, अपनी उन बातों को नरेंद्र मोदी जी एक बार पलट चुके हैं और ये जो वक्त है वो दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव का वक्त है। और निखिल कामत को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गलतियां मुझसे भी हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मतलब क्या है, एक वक्त में मोदी जी ने खुद को भगवान साबित किया था, खुद को भगवान कह दिया था, ईश्वर का अवतार कह दिया था और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मनुष्य हूँ और मेरे से भी गलती हो सकती है। अब ये जो बयान मोदी जी का आया है, इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और इसमें दो तीन चीज़ें जो लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी खुद को भगवान बता रहे थे, वही नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पश्चात अब ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ और गलती मेरे से भी हो सकती है। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ निकल करके सामने आती है। सबसे पहला चीज़ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, उसने नरेंद्र मोदी को अंदर से झकझोर दिया। तमाम तरीके के मैनिपुलेशन करने के पश्चात भी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये ADR का रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर तकरीबन 79 सीटों पर मैनिपुलेशन किया गया है, गड़बड़ी किया गया है। तो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 240 पर ला करके रोक दिया। उसी नरेंद्र मोदी को जो कि 400 पार के नारे दे रहे थे और बीजेपी के लोग दम भर रहे थे कि 400 पार लाने के पश्चात हम इस देश का संविधान बदल देंगे, लेकिन
कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है, और उसी जनता ने नरेंद्र मोदी को उनकी जगह दिखा दी। संभवतः वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अब खुद को मनुष्य मानने लगे हैं। दूसरी चीज़ कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने इस तरीके के बयान दिए थे तो इससे संघ के लोग भी बहुत खुश नहीं थे, और मोहन भागवत जी ने अपने एक भाषण के दौरान कुछ बातें कही थी, और सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि मोहन भागवत का जो निशाना है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद को भगवान मान रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को सुपरमैन बनते हुए देखना चाहते हैं, मतलब खुद को सुपरमैन बनाते हैं, खुद को सुपरमैन कहते हैं, और फिर इसके बाद वो खुद को देवता बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो भगवान, और इसके बाद वो विश्व रूप बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि मैं ही जो हूँ वो सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। खुद को महिमा मंडित करना, आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। आत्ममुग्धता का शिकार होना, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। और मोहन भागवत का ये जो बयान था उसको इस रूप में देखा गया कि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा है, जो कि नरेंद्र मोदी खुद को भगवान का अवतार या भगवान मानते थे। उसी चीज़ की तरफ मोहन भागवत ने इशारा किया है कि मनुष्य अपने विकास के क्रम में, मनुष्य जब प्रगति करता है तो उस क्रम में वो अपने आप को सुपरमैन बनाता है, फिर उससे भी उसको संतुष्टि नहीं होती है तो खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, उससे भी उसको जब संतुष्टि नहीं होती है तो भगवान बनाने की कोशिश करता है, और फिर विश्व रूप बनाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि मोहन भागवत के उस बयान के वजह से ही आज नरेंद्र मोदी को महसूस हुआ होगा, आज नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर और निकल करके आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को इस रूप में लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के साथ इनका एक भावनात्मक कनेक्ट हो सके, और खुद को दीनहीन साबित करके, दीनहीन बोल करके और लोगों का वोट हासिल किया जा सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरा निजी राय है, नरेंद्र मोदी बिना राजनीतिक लाभ के सांस भी नहीं ले सकते हैं, और जो कुछ भी वो कहते हैं या करते हैं उसका राजनीतिक हित होता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि उस चीज़ से राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। और आज अगर नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राजनीतिक हित है जिसको कि वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में से एक है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। अब इस तरीके का जब बयान आया तो उसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यंग कसा, तरह तरीके की बातें कही। लेकिन मैं एक यहाँ पर एक ट्वीट आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान को एक अर्थ जगत से जोड़ते हुए दिखाया है, और यहाँ पर वो लिख रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि जब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को फिर से यह पता चल रहा है कि वह भी एक इंसान है, तब पिछले 6 दिनों में हमारे शेयर बाज़ार से विदेशी निवेशकों ने करीब $2 मिलियन की बिकवाली करके 2025 की शुरुआत की है। यह दर्शाता है, और इसके बाद उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, यह दर्शाता है कि हमारे कमज़ोर मैक्रो फंडामेंटल का बढ़ता प्रभाव, स्थिर वेतन, डगमगाता हुआ निजी निवेश और खपत में गिरावट है। सेबी
चेयरपर्सन के हितों के टकराव से संबंधित खुलासे के बाद भारत के वित्तीय बाजारों को लेकर निवेशकों की विश्वास पूरी तरीके से हिल चुका है। इस चीज़ को भी ये दर्शाता है। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि वियतनाम और मलेशिया सहित अन्य देशों की तुलना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश के डेस्टिनेशन के रूप में भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। चौथा चीज़ कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे कि मुद्रा जोखिम बढ़ रहा है। देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं और तमाम तरीके के मोर्चे पर, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, या फिर आप अर्थ जगत की चीज़ों को ले लीजिए, इन तमाम मोर्चों पर, राजनीतिक मोर्चे पर भी आप देख लीजिए, बेशक नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जीत गए, बेशक हरियाणा जीत गए, लेकिन किस तरीके से जीते हैं ये भी इस देश के लोग जानते हैं। तो तमाम इन चीज़ों पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो बैकफुट पर हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसने मोदी को अंदर से झकझोर दिया। और बेशक से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं। गोदी मीडिया के लोग ताली बजा रहे हैं, अंधभक्त बहुत खुश हैं कि मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके नेहरू की बराबरी कर लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी को हर दिन ये डर सताता है कहीं सरकार न गिर जाए, कहीं सरकार न गिर जाए। तो तमाम मोर्चे पर नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वो बैकफुट पर है और इसीलिए उनको ये रियलाइज़ हुआ और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, एक इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करके। और सबको पता है कि ये जो इंटरव्यू होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको कहने की, उसके बारे में खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ और यहाँ पर चलते चलते ज़रूर करना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये तो कह दिया कि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ और मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी मनुष्य के साथ साथ एक इंसान भी बने, अपने अंदर इंसानियत को भी जागृत करें, पैदा करें। और इस देश में हर दिन जो नफ़रत और हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, जो नफ़रत और हिंसा को रात दिन बढ़ावा दे रहे हैं, उसको ख़त्म करके और देश के अंदर प्रेम, सौहार्द, आपसी मेल मिलाव की राजनीति करें। तब जा कर के सही मायनों में इनका मनुष्य होना, इनका इंसान होना सार्थक साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।